बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आपके खिदमत में सर कासिम हाजिर है। आज का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक नंबर है लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट, टेक्निक यूज एंड सेल बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हम टिश्यू कल्चर, स्टेनिंग और सेल्फ रेक्टिनेशन पर आपको लेक्चर दे चुके हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट्स करें। तो जी, क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है? क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज, क्रोमा का लफ्ज है कलर और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। मतलब यह है कि राइटिंग कलर, जब हम कलर को लिखते हैं। अब ये क्या लॉजिक है कि कलर को लिखना? असल में चूंकि हम टेक्निक यूज एंड सेल बायोलॉजी में ये असल में सेल के अंदर कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर अब हर एक सॉल्यूशन या हर एक मिक्सचर में मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम इस टेक्निक के जरिए उन कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन और उन कंपोनेंट को सेपरेशन ये हम जरूरी समझते हैं ताकि हमें सेल का मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर का अंदाजा हो जाए। और ये उस वक्त तक मुमकिन है जब हम क्या करें, इन मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करें और उनको आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए वो टेक्निक, इट इज ए टेक्निक which is used for separation and identification of a component of a mixture। ये इसका डिफिनीशन हो गया, इंतहाई सिंपल डिफिनीशन है। अब जी इसके बाद सबसे पहले 19वीं सदी में एमएस विट, ये टी इसमें साइलेंट है, विट रशियन साइंटिस्ट है जिसने क्लोरोफिल में प्लांट पिगमेंट में जिसमें क्लोरोफिल है, केरोटोनिन है, जेंथोफिल है, उसके मुताले के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को इस्तेमाल किया था। याद रखिए कि क्रोमेटोग्राफी वो टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आप यहां पर सीखे तो आपको केमिस्ट्री में आसानी होगी और अगर आप केमिस्ट्री में सीखे तो वो आपको यहां पर आसानी होगी। शुरू करता हूं। तो जी, क्रोमेटोग्राफी ये वो टेक्निक है जिसमें हम किसी कंपोनेंट, अब देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़े आसान मिसाल से समझाता हूं। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक कंपोनेंट है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर ये देखो रेड कंपोनेंट है, अज्जा है। अब जी इसके साथ साथ ये इस कलर में भी अज्जा है और इसके साथ साथ ये इस कलर में भी है। अब आपको इस मिक्सचर में तीन मुख्तलिफ कलर नजर आ रहे हैं, तीन मुख्तलिफ कलर आपको इस मिक्सचर में नजर आ रहे हैं। तो इस मिक्सचर के इन तीनों कंपोनेंट को जब हम सेपरेट करें और हर एक कंपोनेंट को सेपरेशन के बाद पहचाने तो इसी टेक्निक का नाम क्या है? इसी टेक्निक का नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी। क्लियर, समझ आ गया थोड़ा बहुत? अब जी मैं आपको क्या करता हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि जी अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ये TLC, ये एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी के साथ पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपके कोर्स में है और इसी के साथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये तीन टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी के, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डियर स्टूडेंट, आपके कोर्स में पेपर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर बहस किया गया है। इसको मैं आपके सामने बड़ी ही आसान अंदाज में पेश करने जा रहा हूं। आप जरा हमारे साथ रहिए
इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। इसको मैं जरा मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको मैं एक्सप्लेनेशन आसानी के साथ दे सकूं। जी, तो अब क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह होती है? क्लियर? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, इसमें दो फेज होंगे। एक होगा स्टेशनरी फेज और एक होगा मोबाइल फेज। क्लियर? अब जैसे नाम से जाहिर है, स्टेशनरी फेज का क्या मतलब है कि ये खड़ा रहेगा, ठीक है ना। यानी स्टेशनरी फेज का मतलब है कि यहां पर हमारे साथ क्या होगा, एक पेपर होगा, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, प्लस इसके ऊपर कुछ लिक्विड होगी। आपको पता है कि कागज के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वो उसमें पेलते रहते हैं, ठीक है ना, सही है। तो ये कागज, चूंकि आपको ये भी पता है कि कागज चूंकि सेल्यूलोज से बना है और सेल्यूलोज की टुवर्ड वाटर एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा मोबाइल फेज में आपके साथ क्या होगा, वो मिक्सचर होगा जिसमें आपके साथ कंपोनेंट होंगे। मोबाइल फेज का मतलब है कि ये मूवमेंट करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, ये खड़ा नहीं रहेगा इस टेक्निक के दौरान। तो चलो शुरू करता हूं। मिसाल के तौर पर, जी, ये आपको नजर आ रहा है, जी, ये मिसाल के तौर पर एक बीकर है, ठीक है, और आपने यहां पर एक कागज इस तरह लटका दिया और आपने इस कागज में एक इंक का, ये वो इंक है, ठीक है ना, इस इंक के अंदर यानी इस कंपोनेंट के अंदर आपने क्या मालूम करना है, कंपोनेंट मालूम करने हैं इस इंक की, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप सबसे पहले मोबाइल फेस को, ये मिसाल के तौर पर आपके साथ मोबाइल फेस है, आपने इस कागज को इस तरह डिप करना है कि ये इंक का जो टुकड़ा है वो डूब न जाए, ठीक है ना। बाकी आपने इसको, ये आपका हो गया क्या, मोबाइल फेस, यानी वो मिक्सचर आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने, ये कागज है, ये वो स्टेशनरी फेस है और ये इंक है, और इस मिक्सचर का आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कंपोनेंट मालूम करने हैं। आफ्टर सम टाइम आपको महसूस होगा, ठीक है ना, कि ये मोबाइल फेस ये तो बिल्कुल इसी तरह जाएगा, ठीक है ना, ये तो इसी तरह जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, लेकिन इस मोबाइल यहां तक आ जाएगा मिसाल के तौर पर, लेकिन इस मोबाइल फेस की क्रॉस करने से यहां पर जो स्पॉट्स है, इस पर क्या होता है, ये जी कुछ इसके, अब जी मैं मुख्तलिफ कलर, कुछ कंपोनेंट यहां तक जाएगा, ठीक है ना, एक कलर में कुछ कंपोनेंट यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट यहां तक जाएगा। अब आपको तीन मुख्तलिफ कलर के कंपोनेंट नजर आए। इस तरह मोबाइल फेस जैसी ही इस स्पॉट्स को, तो इसकी सेपरेशन हो जाएगी। क्लियर? अब ये स्पार्स नहीं रहेगा बल्कि ये वो कंपोनेंट रहेंगे। इसके ले लेते हैं, तो क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, सेपरेट तो हो गया कंपोनेंट, एक काम तो कर लिया। अब हमने इन कंपोनेंट को क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर का फार्मूला ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सल्यूट, यानी ये कंपोनेंट जो डिस्टेंस ट्रे करते हैं, ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यानी वाटर, मोबाइल फेस। तो अब क्या है, मिसाल के तौर पर यहां से यहां तक ये फुल 20 cm है, ठीक है।
अब आप सोचे खुद, ये मिसाल के तौर पर ये कंपोनेंट यहां पर 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 सेंटीमीटर ओवर 20, ये 1/2 आ गया और 0.5 सेंटीमीटर हमारे साथ आ गया। इस वैल्यू को अपने किताब में देखना है कि ये किस अमाइनो एसिड की वैल्यू है। मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूं कि ये अर्गेनिन का वैल्यू है। तो इस तरह इस कंपोनेंट का नाम भी हमें पता चला इस वैल्यू से, रिटर्डेशन फैक्टर मालूम करने से। इसी तरह इसका आप किस तरह कैलकुलेशन करेंगे और इसका इसी तरह, हर एक का सेपरेशन भी हो जाएगा और क्या होगा, नाम भी आ जाएगा। सही है। तो ऐसी टेक्निक को हम फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। इसमें हमने चूंकि पेपर इस्तेमाल किया है इसलिए इसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब जी मैंने आपको वो दूसरा क्या करना है वो आपको बताना है। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप वो क्या है, दूसरा आपके साथ, दूसरा क्या है, दूसरा जी आपके साथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम का मतलब है अपराइट फाइलर। अब यहां पर आपने पेपर के बजाय कॉलम को इस्तेमाल करना है। ठीक है, पेपर के बजाय आपने क्या करना है, कॉलम को इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एक फाइलर है, एक कॉलम है, आपने इसमें सपोर्टिंग सब्सटेंस सलीका जेल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या चाक पाउडर, सही है, चाक पाउडर जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, इससे आपने इन दोनों में एक आप सपोर्टिंग सब्सटेंसेस इस्तेमाल करें। और यहां पर जो मिक्सचर है, और यहां पर जो मिक्सचर है जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर है, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर है, ये मुख्तलिफ कलर है। अब आपने इसको इसके ऊपर उंडेलना है, पेवर करना है। इस कॉलम में आपको, अगर आपने क्या इस्तेमाल किया है, अगर आपने सिलिकॉन यानी सिलिका जेल इस्तेमाल किया है सपोर्टिंग सब्सटेंस में, तो ये जब आप इसको पेवर करेंगे तो इसमें कुछ कंपोनेंट, मिसाल के तौर पर ये कंपोनेंट रेड कलर यहां पर पहुंच गए, ठीक है, सेपरेशन हो गई, और ये ब्लू कलर ये यहां पर रुक गए, और ये क्या है, ये यहां पर रुक गए। अब आप इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी तरह रिटर्डेशन फैक्टर की तरह आप क्या करें, उस फार्मूले को इस्तेमाल करें, आपके साथ क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट के नेम भी आ जाएंगे और सेपरेट भी हो गए मिक्सचर के। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब आप कॉलम को इस्तेमाल करेंगे जिसमें सपोर्टिंग सब्सटेंसेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो वहां पर अगर आप सेपरेशन किसी का मिक्सचर के कंपोनेंट के करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक जो आपने इस्तेमाल किया है, आप जरा इधर आप देखें, ठीक है ना, अब जरा जी आप इधर देखें, अब जरा आप उधर देखिए जी। अब आप क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल ट्रायल है। यानी अगर आप किसी भी क्राइम को पकड़ना चाहते हैं, कोई स्मोकर है, कोई ड्रिंकर है, ठीक है ना, या कोई नशावर चीज कोई पीता है, तो ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ब्लड और यूरिन के टेस्ट करके। तो ये एक बात। दूसरा, ड्रग टेस्टिंग के लिए अगर एक शख्स कहता है कि मैं ड्रग नहीं इस्तेमाल करता, तो उसके ब्लड और यूरिन में अगर ड्रग्स के कंपोनेंट नहीं होंगे तो वो नहीं इस्तेमाल करेगा। इसी टेक्निक के जरिए फोरेंसिक, ठीक है ना, फोरेंसिक का क्या है, ये क्रिमिनल के लिए है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और फूड सेफ्टी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और केमिकल सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल है। यकीनन क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक, ये वो इंपॉर्टेंस है जो मैंने हेडिंग के तौर पर आपके
आपको आइडिया देने के लिए लेके हैं। फिर भी अगर आपको क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा सूटेबल क्वेश्चन और सूटेबल आंसर हम आपको देने की कोशिश करते हैं। इजाज़त चाहता हूं, लेकिन इजाज़त से पहले अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, एक लाइक भी दें और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इस चैनल में मैं आपको एजुकेशन अपडेट्स के साथ साथ, चूंकि मैं एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट हूं, तो बायोलॉजी के टॉपिक मैं सीरियल वाइज क्या करता हूं, अपलोड करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मुझे कोई टाइम मिलता है मैं अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करता हूं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।